कुछ सीखने के लिए, एक नई चीज़ की खोज के लिए आपकी क्षमता होनी चाहिए उसकी गहराई तक जाने की। यदि आपके पास एक कुंड उपकरण है, एक सुस्त उपकरण है, तो आप गहराई में नहीं जा सकते। इसलिए हम जो कर रहे हैं वो साधन को तेज कर रहे हैं, जो कि मन है। मन जो इस सभी निंदा और पक्षपात से सुस्त बन गया है। आप गहराई से तभी प्रवेश कर सकते हैं जब आपका मन सुई की तरह तेज और हीरे की तरह मजबूत होगा। यह अच्छा नहीं है कि आप वापस बैठे और पूछें, मुझे ऐसा दिमाग कैसे मिलेगा। आपको इसे प्राप्त करना होगा जैसे आप अपने अगले भोजन के लिए प्रयास करते हैं। और यह करने के लिए आपको यह देखना होगा कि आपका दिमाग सुस्त और मूर्खतापूर्ण है, क्योंकि निंदा और प्रामाणिकता के कारण आपने आपके आसपास दीवारें खड़ी कर दी हैं, जो किसी भी चीज़ को सही तरीके से नहीं देख पाता। अगर मन को इनसे छुटकारा मिल सकता है तो आप देख सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं, घुस सकते हैं और शायद ऐसी स्थिति में आ सकते हैं जो पूरी समस्या से पूरी तरह अवगत है। तो आइए हम केंद्रीय मुद्दे पर वापस आते हैं। क्या अपने आप में हिंसा को मिटाना संभव है? यह कहना ही हिंसा का एक रूप है। आप नहीं बदले हैं, आप क्यों नहीं बदले? मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ। ये मेरे लिए कोई फ़ायदेमंद बात नहीं है कि मैं आपको समझाऊँ। ये आपका जीवन है, मेरा जीवन नहीं। जिस तरह से आप रहते हैं वो आपकी समस्या है। मैं पूछ रहा हूँ कि क्या किसी भी समाज में मनोवैज्ञानिक रूप से जीवित रहने वाले इंसान के लिए यह संभव है कि वह खुद से भीतर की हिंसा को ख़त्म करे? यदि यह है तो यह प्रक्रिया एक अलग तरीके का जीवन बनाएगा। हम में से अधिकांश ने हिंसा को जीवन का एक हिस्सा मान लिया है। 2 खूंखार युद्धों ने हमें कुछ भी नहीं सिखाया है, बल्कि इंसानों के बीच, आपके और मेरे बीच और अधिक अवरोध का निर्माण किया है। लेकिन हम में से जो लोग हिंसा से छुटकारा चाहते हैं, उनके लिए यह कैसे हो सकता है? मुझे नहीं लगता कि विश्लेषण के माध्यम से कुछ हासिल होने वाला है, या तो खुद से या किसी पेशेवर द्वारा। हम अपने आप को थोड़ा संशोधित करने में सक्षम हो सकते हैं, थोड़ा और अधिक स्नेह के साथ शांत रह सकते हैं, लेकिन यह अपने आप में कुल धारणा नहीं देगा। लेकिन मुझे पता होना चाहिए कि विश्लेषण कैसे किया जाता है, जिसका मतलब है कि विश्लेषण की प्रक्रिया में मेरा दिमाग असाधारण रूप से तेज हो जाता है, और यह तीव्रता, ध्यान का, गंभीरता का गुण है जो कुल धारणा देगा। एक नज़र में पूरी चीज़ को देखने के लिए हमारे पास नज़र नहीं है। आँखों की यह स्पष्टता केवल तभी संभव है जब कोई विवरण देखकर बस कूद जाए। हम में से कुछ ने हिंसा से खुद को मुक्त करने के लिए एक अवधारणा का उपयोग किया है, एक आदर्श जिसे अहिंसा कहा जाता है, और हमें लगता है कि हिंसा अहिंसा के विपरीत का एक आदर्श होने से हम इस तथ्य से छुटकारा पा सकते हैं, हम वास्तविकता से छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन हम नहीं कर सकते। हमारे पास अनगिनत आदर्श हैं, सभी पवित्र पुस्तकें उनसे भरी पड़ी हैं, फिर भी हम हिंसक हैं। तो क्यों ना हिंसा से ही निपटे और शब्दों को पूरी तरह से भूल जाए। यदि आप वास्तविक को समझना चाहते हैं तो आपको अपना पूरा ध्यान, अपनी सारी ऊर्जा उस पर देना होगा। जब आप एक काल्पनिक आदर्श दुनिया बनाते हैं तो ध्यान और ऊर्जा विचलित होती है। तो क्या आप आदर्श को पूरी तरह से ख़त्म कर सकते हैं? वह आदमी जो वास्तव में गंभीर है यह जानने की ललक के साथ कि सत्य क्या है, प्रेम क्या है, उसके पास कोई अवधारणा नहीं होगी। वह उसमें ही जीता है जो है।
अपने स्वयं के क्रोध के तथ्य की जांच करने के लिए आपको उस पर कोई निर्णय नहीं देना चाहिए। जिस क्षण आप इसके विपरीत की कल्पना करते हैं, आप इसकी निंदा करते हैं और इसीलिए आप इसे वैसे नहीं देख सकते जैसे कि यह है। जब आप कहते हैं कि आप किसी को नापसंद करते हैं या उससे घृणा करते हैं, तो यह एक तथ्य है, हालांकि यह भयानक लगता है। यदि आप इसे देखते हैं, पूरी तरह से इसमें जाते हैं, तो यह ख़त्म हो जाता है। लेकिन अगर आप कहते हैं मुझे नफ़रत नहीं करनी चाहिए, मेरे दिल में प्यार होना चाहिए, तो आप दोहरे मापदंड के साथ एक पाखंडी दुनिया में रह रहे हैं। पूरी तरह से पल में जीने के लिए जो है उसके साथ, वास्तविकता के साथ, निंदा या औचित्य की भावना के बिना, तो आप इसे पूरी तरह से समझ पाएंगे और ये पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। जब आप स्पष्ट रूप से देखते हैं तो समस्या हल हो जाती है। लेकिन क्या आप हिंसा का चेहरा स्पष्ट रूप से देख सकते हैं? हिंसा का चेहरा न केवल आपके बाहर बल्कि आपके अंदर भी, जिसका अर्थ है कि आप हिंसा से पूरी तरह से मुक्त हैं, क्योंकि आपने उस विचारधारा को स्वीकार नहीं किया है जिसके माध्यम से आप हिंसा से छुटकारा पाने की कोशिश करते हैं। इसके लिए बहुत गहरी ध्यान की आवश्यकता है, न कि केवल एक मौखिक सहमति या असहमति। आपने अब बयानों की एक श्रृंखला पढ़ी है, लेकिन क्या आप वास्तव में समझ गए? आपका अनुकूलित मन, आपका जीवन जीने का तरीका, समाज का पूरा ढांचा जिसमें आप रहते हैं, आपको एक तथ्य को देखने और तुरंत उससे मुक्त होने से रोकता है। आप कहते हैं मैं इसके बारे में सोचूंगा, मैं विचार करूंगा कि हिंसा से मुक्त होना संभव है या नहीं, मैं आज़ाद रहने की कोशिश करूंगा। यह सबसे भयानक बयानों में से एक है जिसे आप कह सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा। कोई कोशिश नहीं है, इसमें कोई अपना सर्वश्रेष्ठ देना नहीं है। या तो आप ऐसा करते हैं या आप ऐसा नहीं करते हैं। आप समय को स्वीकार कर रहे हैं जब घर जल रहा है दुनिया भर में, और अपने आप में हिंसा के परिणाम स्वरूप घर जल रहा है, और तुम कहते हो मुझे इसके बारे में सोचने दो। आग बुझाने के लिए कौन सी विचारधारा सबसे अच्छी है? जब घर में आग लगी हो तो क्या आप पानी लाने वाले आदमी के बालों के रंग के बारे में बहस करते हैं?